तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हुक स्टोरी ऑफर के बारे में। दोस्तों हुक स्टोरी ऑफर रसल ब्रांसन के .com सीक्रेट बुक का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, या फिर आप कह सकते हो ये बहुत ही बड़ा फ्रेमवर्क है जिसका इंपॉर्टेंस रसल ब्रांसन बहुत ही ज़्यादा करते हैं। मतलब यहाँ पर ये है कि रसल ब्रांसन खुद कहते हैं कि अगर आपका सेल्स प्रोसेस मतलब आपके कन्वर्जन में कोई कमी आ रही है या फिर आपके जो सेल्स प्रोसेस में कोई कमी आ रही है, तब आपको सुधार करना चाहिए आपके हुक स्टोरी ऑफर में। मतलब यहाँ पर ये है कि आपके जो सेल्स प्रोसेस में अगर कोई कमी आ रही है, मतलब कोई कन्वर्ट नहीं हो रहा है या फिर सेलिंग अच्छे से नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं पे हुक स्टोरी ऑफर में आपके कोई ना कोई फॉल्ट है और आपको इसका सुधार करना चाहिए। तो फिर अगर इतना इम्पोर्टेंस रसल ब्रंसन खुद दे रहे हैं इस फ्रेमवर्क को, तो चलिए समझते हैं इस फ्रेमवर्क के बारे में डीपली। तो दोस्तों हुक स्टोरी ऑफर ऐसा एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आपको होता है तीन चीज़ों को ग्रैब करना। एक होता है हुक, दूसरा होता है स्टोरी, तीसरा होता है ऑफर। तो दोस्तों हुक क्या होता है? हुक होता है सिंपली एक अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट। आपके ऑडियंस समंदर में तैर रहे हैं, मतलब ऐसा है कि सोशल मीडिया, सर्च इंजन, ये सारा एक समंदर है और उस समंदर में आपके ऑडियंस, आपके खरीदार तैर रहे हैं। तो आपको कौन सा ऐसा हुक फेंकना है जिससे आपके ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे और ग्रैब हो जाएंगे आपके कंटेंट के लिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको हुक्स बनानी है। हुक्स अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट होता है, इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा लेना है। मतलब आप जब भी कोई भी कंटेंट शेयर कर रहे हो उसके पहले आपको कोई ना कोई ऐसा हुक बनाना पड़ेगा जिससे आपके ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब हो सके। ये रिटन वर्ड्स होता है या ये ऑडियोज़ हो सकते हैं, ये वीडियोज़ हो सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स अट्रैक्टेड हो जाएं। आपके कस्टमर्स के जो अटेंशन स्पैम है आज के दौर पर, मतलब इंसानों का, वो 6 सेकेंड ही रह गया है। मतलब 6 सेकेंड के अंदर अगर आप अपने ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब नहीं कर पाए तो आपके ऑडियंस किसी और चीज़ों की तरफ मूव कर जाएंगे। और इसी वजह से आपको ध्यान में इस चीज़ को रखना पड़ेगा। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पहले से ही एक हुक बनाना पड़ेगा जो कि आपके ऑडियंस के अटेंशन को परफेक्टली ग्रैब कर सके। और उसके बाद दोस्तों हम स्टोरी के ऊपर आते हैं। स्टोरी दोस्तों ये होता है जो कि आपके परसिव्ड वैल्यू को बढ़ा देता है। मतलब आप सिंपली किसी चीज़ को बता रहे हो तो फिर आपके ऑडियंस भी सिंपली उसी तरीके से ही सुनेंगे, बट जब आप स्टोरी के माध्यम से किसी चीज़ को समझाने की कोशिश करते हो उसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं डैनलॉग को जब पहचानता नहीं था, उनके वीडियोस देखता था, ऐसे ही देखता रहता था, क्योंकि उनका जो अटेंशन ग्रैबिंग एलिमेंट होता था, मतलब उस उनके वीडियोस में जो सारे वर्ड्स लगे होते थे, हाउ टू सेट गोल्स एंड अचीव देम, दीज टाइप ऑफ स्टफ्स, मैं जब इन सारे चीज़ों को देखता था तब मेरा अटेंशन ग्रैब होता था और मैं जाके उन सारी चीज़ों को देखता था। बट उनके तरफ मैं तब तक इन्फ्लुएंस्ड नहीं हुआ था जब तक मैंने उनका स्टोरी नहीं सुना था। उनका स्टोरी जब सुन लिया मैंने, तब मैंने उनके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया और उनसे बहुत सारे चीज़ें लर्निंग मैंने किए। और वैसा ही हुआ था रसल ब्रांसन के केस पे। और रसल ब्रांसन ये भी कहते हैं कि स्टोरी आपके परसीव्ड वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब आपके जो फ्रेमवर्क है या फिर आप जब स्टोरी के माध्यम से किसी भी चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका परसीव्ड वैल्यू आपके ऑडियंस के सामने बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए स्टोरी को आपको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। वैसे आगे चलकर हम सीखने वाले हैं कि स्टोरी को, मतलब एक्सपर्ट सीक्रेट बुक में ये अच्छे से दिया गया है कि स्टोरी को आपको कैसे बनाना चाहिए और किस तरीके से स्टोरी को फ्रेम करना चाहिए जिससे आपके ऑडियंस आपके स्टोरी की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए, या फिर आपके स्टोरी के मदद से वो आपके या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस के वैल्यू को समझ पाएंगे। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको चलना है और इसी के साथ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि इसी तरीके से आपको वीडियोज़ मिल सके मार्केटिंग से रिलेटेड, जिससे आप अपने मार्केटिंग का नॉलेज बहुत ही अच्छा बना सकें। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं हुक स्टोरी ऑफर के बारे में। ऑफर में हम दोस्तों बात करेंगे कि एक्चुअल में ऑफर क्या होता है। दोस्तों आपने अपने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लिया, उन्हें आपका स्टोरी सुना दिया जिससे वैल्यू बढ़ गया आपका या फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस का। क्या आपने कैसे उस प्रोडक्ट या सर्विस को फाइंड आउट किया या फिर उस फ्रेमवर्क को फाइंड आउट किया और आपके स्टोरी के माध्यम से आपने एक वैल्यू बना लिया उनके दिमाग में। बस अब बात आती है ऑफर की। अगर आपका कन्वर्जन नहीं हो रहा, अगर कहीं से भी आपके पास ऑडियंस नहीं आ रहे हैं या फिर ऑडियंस लौट के जा रहे हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि आपका ऑफर में कहीं ना कहीं वो त्रुटि है और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए उस फॉल्ट का सुधार करना पड़ेगा। और हमेशा ऐसा ही होता है दोस्तों
कि जब भी कोई ऑफ़र बनाता है वो ऐसे ही कुछ चीज़ों से ऑफ़र बना लेता है। बस आपको ध्यान में ये रखना है कि ऑफ़र ऐसा होना चाहिए जो कि आपके ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस बहुत ही कन्वीनियंट कर सके। मतलब आपके प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस उस ऑफ़र के सामने जैसे 1% या फिर 10% ही हो। मतलब आपका प्राइस अगर 10,000 है तो फिर आपके ऑफ़र का प्राइस लाखों में होना चाहिए, तभी जाके आपके ऑडियंस काम करेंगे, आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। अदरवाइज़ वो आपसे कभी भी आपके प्रोडक्ट या सर्विस नहीं खरीदने वाले। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। फॉर एन एग्जांपल, जब मैंने अपने कोच, अपने मेंटोर श्रीनाथ विश्वनाथ का कोर्स खरीदा, तब मैंने देखा एक्चुअल में वो सारी चीज़ें जो सिखा रहे हैं, जो उनका स्टोरी था, जो उनका हुक था, वो बहुत ही परफेक्ट था। और जब मैंने ये देखा कि उनके ऑफ़र में वो ऐसे सारे वैल्यूएबल चीज़ें दे रहे हैं जो कि एक्चुअल में वर्थ हो सकता था लाखों में, बट वो सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ 5,000 में दे रहे थे। तब मैंने सिंपली गया और उनके प्रोडक्ट को मैंने परचेज कर लिया। क्यों? क्योंकि दोस्तों मुझे ये पता था कि एक्चुअल में प्रोडक्ट या सर्विस तो वो बेचने वाले हैं, बट वो सारे चीज़ों का प्राइस कितना होने वाला है, और इस वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड था। बट जब उनके ऑफ़र के द्वारा मुझे ये पता चला कि उनका जो प्राइस है वो बहुत ही मिनिमल है, तब मैंने जाके परचेज करने का डिसीजन तुरंत ले लिया। तो इसी के साथ साथ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि ऑफ़र का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक थंब रूल है ऑफ़र बनाने का कि आपको क्या करना है कि ऑफ़र बनाते टाइम आपको सिंपली क्या करना है कि जो भी बोनसेस, जो भी ऑफ़र में आप दे रहे हो, वो 10x करना है और उसे प्राइस करना है, मतलब सेल करना है 1x में। और इसी थंब रूल को आपको फॉलो करते हुए चलना है जब भी आप ऑफ़र बना रहे हो। मतलब आपको 10x में वैल्यू देना है और प्राइस लेना है सिर्फ और सिर्फ 1x, और तभी जाके आपका ऑफ़र इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है हुक स्टोरी ऑफर फ्रेमवर्क को, तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच सकें। तो दोस्तों धन्यवाद, स्टे ट्यून्ड।